नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप में आज हो रही भारत बांग्लादेश की भिड़ंत। अच्छी शुरुआत के बाद बांग्लादेश को 3 झटके। तंजीद और शांतो पवेलियन लौटे। कुलदीप और जडेजा ने फिरकी में फंसाया। आईफोन के बाद अब मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल अगले साल आएंगे बाजार में। भारत में अफोर्डेबल क्रोम बुक बनाने के लिए एचपी के साथ करार। हमारे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अश्विनी वैष्णव। भारत बन रहा है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। आज कोई भी बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में आके एस्टेब्लिश करना चाहता है। गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी नीचे से सुधरकर बंद। मिड और स्मॉल कैप की फ्लैट क्लोजिंग। ऑटो एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। मेटल एनर्जी रियलिटी गिरी। एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के दूसरे तिमाही में अच्छे नतीजे। करीब 4% बढ़ा प्रॉफिट और रेवेन्यू। मार्जिन 24% के पार। 18 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान। गाजा में और तेज हुए इजराइल के हमले। जमीनी हमलों के लिए टैंकों की तैनाती। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक। ऋषि सुनक भी पहुंचे तेल अवीव। बोले इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। महिला सशक्तिकरण के लिए गरबा में ट्विस्ट। खिलैया बुलेट स्कूटी विंटेज कार पर सवार। हाथों में डांडिया की जगह पकड़ी तलवार। और खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप से। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन टी ब्रेक के बाद कुलदीप यादव ने बांग्लादेश को पहला झटका दिया। उसके बाद कप्तान शांतो को जडेजा ने सिर्फ 8 स्कोर पर चलता कर दिया और अब बांग्लादेश का तीसरा विकेट भी गिर चुका है। और बांग्लादेश की जो उम्मीद थी उस पर फिलहाल पानी फिरता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन मैच पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विपिन जी इस वक्त मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे। विपिन जी, कैसे देख रहे हैं आज आप इस मैच को? देखिए, अभी नहीं, पानी तो नहीं फिरा है उनकी उम्मीद पर, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने एक अच्छी शुरुआत ली, जिसकी उम्मीद शायद कम भारतीयों ने की होगी। एक बढ़िया उन्होंने स्कोर किया और उसके बाद जरूर उन्हें बैक टू बैक 3 झटके लगे हैं। शांतो जा चुके हैं, अभी मेहंदी हसन मिराज आउट हुए और उससे पहले लिटन दास, लेकिन अभी 60-64 बना के खेल रहे हैं, जो कि एक अच्छे बैट्समैन हैं बांग्लादेश के। बहुत अच्छा फॉर्म पिछले मैचेस में नहीं दिखाया था, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करते आए, तो आज भी अच्छा कर रहे हैं। शाकिब अल हसन, जो उनके कैप्टन है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट विकेट टेकर्स इन दिस वर्ल्ड कप, वो जरूर आज नहीं है, तो एक अच्छे ऑलराउंडर की कमी उनको खलेगी। लेकिन देखिए, पूरे मैच की बात करें तो अभी तो मैच की शुरुआत हुई है। हमें T20 देखने की आदत है, तो जल्दी से रिजल्ट जानने की वो होती है, लेकिन ये तो लंबा फॉर्मेट है, 50 ओवर, जिसमें तो अभी हम शुरुआती 20 ओवर्स में हैं। तो ये कहेंगे कि बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही थी। 10 ओवर तक कोई विकेट, बहुत स्लो शुरू किया, फिर उन्होंने तेजी से रन बनाए, लेकिन अब तेजी से 3 विकेट भी खो दिए हैं। तो फिर से मैच बैलेंस दिख रहा है। बीच में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसे मोमेंट कई बार आएंगे, क्योंकि एक वनडे है, 100 ओवर का मैच है। तो अभी तो देखिए आगे कैसा जाता है जी। लेकिन भारत जैसी स्ट्रांग टीम के सामने अगर हम बांग्लादेश की बात करें और इस तरीके की टीम्स की बात करें, तो पहले ही ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल छोटे छोटे ये जो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ छोटे छोटे, बल्कि थोड़े स्ट्रांग कम जो टीम्स हैं, वो भी आजकल मैच में एक बड़ा उलटफेर कर दे रहे हैं। पिछले मैच आपको ध्यान में होगा। आज बांग्लादेश से ऐसी उम्मीद थी क्या आपको? तो देखिए, जिस उलटफेर की आप बात कर रही हैं, जो नीदरलैंड्स ने किया या जो अफगानिस्तान ने किया, इस उलटफेर की शुरुआत हुई थी 2007 में, और वो बांग्लादेश ने की थी और हारने वाली टीम भारत ही थी। तो 4 बार मुकाबला हुआ है भारत और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप के अंदर। 2007 में पहली बार भिड़े थे और इस तरीके से हराया था इंडिया को बांग्लादेश ने कि सबको एकदम सरप्राइज कर दिया था। और उस हार के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, इसलिए वो बहुत चुप थी आज तक। हालांकि उसके बाद 3 मुकाबले हम वर्ल्ड कप में और खेल चुके हैं, तीनों में भारत ने जीता है,
लेकिन हाँ, हर मैच इंडिविजुअल मैच होता है। हेड टू हेड अगर हम बात कर लें, तकरीबन 40 वनडे खेले दोनों टीमों ने और भारत का पलड़ा बहुत अच्छी तरीके से भारी है, जहां भारत ने 31 मैच जीते हैं, बांग्लादेश सिर्फ 8 जीत पाया, एक शायद बेनतीजा रहा था। तो ये तो अगर हम कहें कि पुराने जो स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन आज पेपर पे अगर देखें, अभी तक देखिए तो इंडियन टीम ने जिस तरह का परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप के अंदर, बांग्लादेश भी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती हुई आई है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश का अभी तो कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। आपका टॉप बैटिंग ऑर्डर लें तो रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है, शुभमन ले लें, केएल राहुल ले लें, आपका मिडिल ऑर्डर भी अच्छा कर रहा है, नहीं सारे बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, जडेजा, शार्दुल, ये लोग बॉलिंग का डिपार्टमेंट या मिड ओवर्स तक तो, मिड बैटिंग तो अभी तक आई नहीं है किसी मैच में उस तरीके से जहां टेस्ट हो लोअर मिडिल ऑर्डर। लेकिन जो भी है, टीम इंडिया काफी बैलेंस दिखाई दे रही है और अगर आज का मैच जीत जाती है तो लगातार 4 मैच जीत के हमारे पास 8 पॉइंट्स होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अच्छे मार्जिन से हराते हैं बांग्लादेश को तो पॉइंट्स टेबल के टॉप पर भी पहुंच जाएंगे नेट रन रेट के हिसाब से। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक है, इसलिए क्योंकि जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो कहते हैं बाप बाप है, यहाँ भी ये बाप ही है, ये बेटा बस छोटा है। हाँ, अगर उस तरीके से देखें तो फिर वो फिलॉसफी हो जाएगी। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि देखिए, किसी भी दिन, और हमने तो देखा ना पिछले 2 मैचेस में, वहां तो पता नहीं पोता और वो वाला रिलेशन रह गया होगा कि जहां अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पटक दे रहा है या इंग्लैंड को पटक दे रहा है और नीदरलैंड्स भी हरा दे रहा है वर्ल्ड चैंपियन को, डिफेंडिंग चैंपियन को, साउथ अफ्रीका को, माफ कीजिए। तो कुछ नहीं कह सकते, बड़े उलटफेर हो सकते हैं, लेकिन अब टीम इंडिया खेल रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कंसिस्टेंसी अभी तक दिखी है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी दिखेगी। बांग्लादेश ने शुरुआत में एक अच्छा भारत को फाइट दी शुरुआती 10 ओवर में और आगे जरूर उनको झटके लगे, लेकिन ये टीम उबरने की काबिलियत भी रखती है। तो लेट्स सी अगले 30 ओवर में और क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए विपिन जी आपका। और इससे काफी जोश लगा हमें भी कि हो सकता है आगे कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि बड़ी आशान्वित बातें की हैं विपिन जी ने। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे एप्पल की, क्योंकि एप्पल के बाद अब मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल भी अगले साल से आपके हाथ में होगा। इसके अलावा गूगल क्रोम बुक भी भारत में बनेगा। इसके लिए गूगल ने HP के साथ करार किया है। गूगल फॉर इंडिया एनुअल इवेंट में आज गूगल ने ऐसी कई बड़ी बातें बताई, जिसके अलावा डिजिटल मिशन और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने पर भी यहां पर चर्चा हुई। जुड़ते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं जरा, गूगल इंडिया में भारत के बारे में काफी कुछ बड़ी बातें हुई हैं और मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट यहां से मिलता दिख रहा है। देखिए, गूगल के सालाना इवेंट गूगल फॉर इंडिया में आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई। पहली अनाउंसमेंट रही गूगल पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आज इस इवेंट में जानकारी दी गई कि जो पिक्सल का लेटेस्ट मॉडल है पिक्सल 8, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में की जाएगी और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन अगले साल तक मार्केट में आ जाएगा। गूगल क्रोम बुक की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए आज गूगल ने HP के साथ भी अपनी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट इस इवेंट के दौरान किया है। साथ ही साथ डिजिटल क्रेडिट पर फोकस गूगल की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया। अपने जो UPI ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है गूगल पे, उस पर अब लेंडिंग के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने जा रहा है गूगल। इसके लिए पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के साथ गूगल ने अपनी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट आज इस इवेंट के दौरान किया। एक और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई, वो है सैशे लोन। यानी अगर किसी छोटे कारोबारी को 15,000 रुपए के लोन की जरूरत पड़ती है तो वो भी अब जीपे के जरिए DMI फाइनेंस से 15,000 रुपए का लोन हासिल कर सकता है और अगर इसकी EMI की बात करें तो वो 111 रुपए से शुरू होगी। तो डिजिटल क्रेडिट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस लिहाज से ये बड़ी अनाउंसमेंट आज इस पूरे शो के दौरान की गई। साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताया गया कि किस तरह से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको रोकने के लिए गूगल AI और मशीन लर्निंग की मदद ले रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और गूगल इवेंट में पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने CNBC आवाज से खास बातचीत की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन रहा है। आप भी देखें। गूगल पिक्सल 8 की बात करें तो उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होने वाली है। किस तरह से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देश को कितना फायदा होगा इस सेटअप से? आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह
स्टैब्लिश हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का एक पूरा बुके ऑफ प्रोग्राम्स स्टार्ट किया था, उसके रिजल्ट्स हैं कि आज कोई भी बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में आके एस्टेब्लिश करना चाहता है। गूगल का पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग का पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होगा और उसके बाद में पिक्सल फोल्ड भी यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज जो आरंभ हुई है वो आज स्टार्ट हुआ है डिजिटल क्रेडिट। डिजिटल क्रेडिट हमारे छोटे कारोबारियों को, एमएसएमई सेक्टर को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, उनको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी देगा। ऑलरेडी करीब 6000 करोड़ के आसपास का डिजिटल क्रेडिट हो चुका है। सर, पेमेंट सिस्टम को सिक्योर बनाना कितना जरूरी है और आज जिस तरह की अनाउंसमेंट गूगल की तरफ से की गई है, आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड, काफी सारी घटनाएं देश में आ रही हैं, गूगल की तरफ से भी आंकड़ा दिया गया है कि करीब 12,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो सिर्फ एक साल में रोका गया है, तो ये जो चैलेंज है इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ स्टेप उठाने की जरूरत? बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें काफी सारे स्टेप्स हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करके, एआई को यूज करके। अगर आप देखेंगे कुछ ही टाइम पहले सरल संचार साथी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए। मेरे ख्याल से करीब 60 लाख से ज्यादा फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए गए, कई सारी एफआईआर्स की गई हैं। एक सिग्निफिकेंट पूरा ड्राइव लिया जा रहा है जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स रुके। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज सुबह बाजार गिरावट पर खुला, मगर मार्केट बंद होते होते समय बाजार में नीचे से रिकवरी आज देखी गई। इसी के साथ बाजार नीचे से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 65,229 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 46 अंक गिरकर 19,625 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में रही। मेटल, एनर्जी, रियलिटी इंडेक्स गिरावट पर आज बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा आज मार्केट में सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए, आज लोअर लेवल से गिरावट के बाद बढ़िया रिकवरी रही और रिकवरी में पार्टिसिपेट किया सिलेक्टिव बैंक्स ने, ऑटो ने और कुछ आईटी ने, जहां पे खरीदारी देखने को मिली। तो नंबर्स का मेजर इंपैक्ट रहा। बजाज ऑटो में 7% की जोरदार तेजी, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 6% का उछाल, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% चढ़ा और नेस्ले नंबर्स के बाद 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में विप्रो करीब 3% की बिकवाली यहां रही, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे, सन फार्मा 1% नीचे और एनटीपीसी करीब 1% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एनबीसीसी 10% का जोरदार उछाल, मिंडा कॉर्प 7.5% ऊपर, आलोक इंडस्ट्री 6% ऊपर और स्टर्लिंग एंड विल्सन अपर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली वाले शेयरों में एमएमटीसी लगातार दूसरा दिन जबकि ये लोअर सर्किट पर रहा। जेबी केमिकल करीब 4% नीचे, आईओबी करीब 4% नीचे और सीआई ऑटोमोटिव करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज सिलेक्टिव नंबर्स के दम पर कुछ स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब बात करेंगे एचयूएल के नतीजे की। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल ने दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 2,616 करोड़ से बढ़कर अब 2,717 करोड़ हो गया है। वहीं आय की अगर बात करें तो 14,751 करोड़ से यह बढ़कर 15,276 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन भी अच्छा खासा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 22.9% से बढ़कर ये 24.2% रहा। कंपनी ने इस बार 18 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और अब बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। गाजा के अस्पताल पर अटैक के बाद से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेल अवीव से रवाना होते ही हमास ने तेल अवीव पर 10 मिसाइलें दागी हैं। इसके जवाब में इजराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए। इजराइल ने जमीनी हमले के लिए गाजा के पास टैंकों की तैनाती कर दी है। गाजा में इजराइल की तरफ से भारी बमबारी जारी है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर ढेर कर रहा है। इजराइल की सेना ने हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और हमले जारी रखने की बात भी कही जा रही है जब तक पूरी तरीके से हमास खत्म नहीं हो जाता। इस बीच इजराइल ने हमास की लेडी कमांडर को मार गिराया। जामिला उल शांति हमास की इकलौती महिला कमांडर थी। इधर अमेरिका ने हमास पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है। इजराइल हमास जंग में अब तक करीब 5,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
जो बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी तेल अवीव पहुंच गए हैं। उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात से पहले सुनक ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. और अब बात करेंगे अगले साल यानी कि सितंबर 2024 की। तब तक आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट को आप इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये 1 नवंबर से बिना रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट नहीं होगा और इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी बना दिया है। कैसे है काम करेगा ये पोर्टल, क्यों ये फैसला लिया गया, इस पर संवाददाता असीम मनचंदा ने आईटी सेक्रेटरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी देखें। सर, आपने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे पोर्टल की शुरुआत करने की वजह क्या है, फ्री इंपोर्ट्स क्यों बंद किए गए और ये क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, मैं पहले क्लैरिफाई कर लूं कि फ्री इंपोर्ट्स बंद नहीं किए गए हैं। ये एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है उनको इंपोर्ट का ऑथराइजेशन दिया जाएगा। जो भी अभी इंपोर्टर्स हैं उसमें कोई तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 सितंबर 2024 तक 39/2024 तक ये सिस्टम जारी रहेगा ऐसे ही इसी फॉर्म में। तो इसमें अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा जा रहा है। इसमें सिर्फ इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने अभी शुरू किया। सर, किसी तरह के इंसेंटिव्स रहेंगे जो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है उनको फायदा दिया जाए, उनको इंपोर्ट ज्यादा करने दिया जाए, किसी इस तरह का कुछ ऐसा शुरुआत? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको PLI स्कीम और बाकी स्कीम से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। आगे के समय ये जो डेटा हमारे पास मिलेगा उस डेटा के आधार पर फर्दर क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए, वो ये डेटा के आधार पर हम लोग। सर, एक आखिरी सवाल, ट्रस्टेड सोर्सेज की कोई डेफिनेशन आपने तय की है? कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, कौन से नहीं है? अभी तो हमने उसका भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, या यही ट्रस्टेड सोर्स है इसी को करना है, ऐसा कोई अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को बताया कि लंदन, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी में निवेशकों से मीटिंग अच्छी चल रही है। समिट के लिए अभी तक 54,000 करोड़ के MOUs किए जा चुके हैं। निवेशकों ने टूरिज्म के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, फार्मा और एग्री सेक्टर्स में खासी दिलचस्पी दिखाई है। राज्य सरकार निवेशकों से बातचीत और रोड शो का सिलसिला अभी जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सभी समझौतों को जमीन पर उतारने का प्रयास भी करेगी। हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं, और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर में रैली की और एक विशाल जनसभा को यहां संबोधित भी किया। शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार राज्य में बनती है तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश के चुनाव में किसका पलड़ा है भारी, और क्या कांग्रेस के वादों से शिवराज की योजनाओं को मिलेगी चुनौती? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। नवरात्रि में गरबा तो हर कोई करता है, लेकिन राजकोट में अनोखे तरीके से गरबा करती हैं क्षत्रिय समाज की महिलाएं। विंटेज कार, बुलेट, स्कूटी पर सवार होकर ये महिलाएं तलवारबाजी करते हुए रास रचाती हैं।
राजकोट में भगिनी सेवा फाउंडेशन गरबा अपने आप में खास होता है। क्षत्रिय बहनें यहाँ हाथों में तलवार लेकर 1868 की विंटेज कार, बुलेट और स्कूटी पर सवार होकर गरबा करती हैं। राजकोट रंजित विलास पैलेस में हर साल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ ये आयोजन किया जाता है। यह क्षत्रिय समाज की क्षत्रिय महिलाओं के लिए यह खास करके कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें तलवार का परीक्षण दिया जा सके। और हर साल 300-250 जितनी महिलाएं इसमें आती हैं और हमेशा नया ग्रुप होता है, वो सीख के जाता है, फिर हर साल नया ग्रुप आता है। राजकोट के इस पारंपरिक गरबे में 250 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें परंपरा के साथ आधुनिकता को भी जगह दी जाती है। केतन जोशी, राजकोट। त्योहारों के मौके पर खर्चा बढ़ जाता है, ऐसे में आप लोन ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन से बचकर, क्योंकि सबसे महंगा होता है पर्सनल लोन। आज का कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर।